अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ साइड चाक और दामन पर फिनिशिंग पट्टी के बगैर आपको लेस लगाना सिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल गुम तरीके से। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका आपको समझाऊंगी। इंशाल्लाह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि ये तरीका जो है ना इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पर हमने साइड चाक और दामन का इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक तकरीबन 1.5 इंच जो है ना साइड पे इसकी चौड़ाई है, और 1 इंच हमने फिटिंग वाली साइड से इसको ऊपर की तरफ निशान लगा लिया है, ताकि हमारी लेस का दबाव जो है ना वो यहाँ पर अच्छा रहे। अब हमने क्या किया है, लेस को इस तरह से कट कर दिया है, बिल्कुल हल्का सा कॉर्नर के हिसाब से लेस को कट कर दिया है। अब लेस को इस तरह से सेट करेंगे और इसके ऊपर हमने सिलाई को चला लेना है। चाहे तो इस तरह से कॉर्नर को नीचे भी सेट कर सकते हैं, चाहे तो ऊपर रखते हुए भी सेट कर सकते हैं। इस तरह से हमें लेस लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है और मिनटों में हमारी लेस जो है वो लगकर रेडी हो जाती है। और जो मेरी बहनें फिनिशिंग पट्टी लगाने से परेशान हैं, उनके लिए भी ये तरीका जो है काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो वीडियो को आप एंड तक वॉच करें ताकि आपको एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आए। अब यहाँ पर हमने लेस को मोड़ लेना है, ठीक है। सेम आप जितनी फिनिशिंग पट्टी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो यहाँ पर दबाव में ले सकते हो। अब दामन पे भी हमने सेम फैब्रिक रखा है, सिंपल इस तरह से लेस को मोड़ लिया है। किसी किस्म का लेस में कोई कट वगैरह हमने नहीं लगाया। जहाँ पर मैं कट लगाऊंगी कोई भी यानी कि जो हमारा एक्स्ट्रा काम होगा वो मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगी, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करूँगी। अब यहाँ पर दामन का दूसरा कॉर्नर भी सेम इसी तरह से बन जाएगा। ये देखें, दोनों कॉर्नर हमने सिर्फ लेस को इस तरह से फोल्ड किया है और दूसरी तरफ मोड़ लिया है। जितना हमारा एक्स्ट्रा दबाव था ना उसको मैंने हल्का सा आयरन करके निशान लगा लिया है। चाहे तो आप चौक की मदद से ये निशान लगा लें, चाहे तो इस्त्री करके लगा लें, इसमें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर ये देखें, दूसरे जो हमारी साइड फिटिंग है वहाँ तक हमारी सिलाई आ चुकी है। अब यहाँ पर लेस का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा तकरीबन 1 इंच बढ़ाते हुए कट कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको इस तरह से रखते हुए सेट करेंगे। अब यहाँ पर फिर से लेस को डिज़ाइन के हिसाब से कट करेंगे ताकि दोनों साइड पे ना हमारा डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा है। तो यहाँ पर मैंने लेस को डिज़ाइन के हिसाब से ही कट किया है। अब दोनों साइड पे डिज़ाइन भी हमारा एक जैसा रहेगा और यहाँ पर हमने इसी तरह से लेस को सेट किया और इसके ऊपर हल्की सी सिलाई चला ली है। अब इसको गुम तरीके से किस तरह से लगाना है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखें, कॉर्नर इसके चेक करें, इनकी लुक ना कुछ इस तरह से आएगी, ये बात आप अच्छे से नोट कर लें। अब यहाँ पर ये हमारा साइड चाक है, इसकी लुक कुछ इस तरह की होगी। टोटली डिटेल्स आपको अच्छे से दे रही हूँ। अब यहाँ पर आपने इस तरह से लेस को पकड़ना है। अच्छा, जब आपने ये सिलाई चलाई होगी ना, ये देखें, जब आप इस तरह से फैब्रिक को पकड़ेंगे तो जो लेस के ऊपर आपने सिलाई चलाई होगी वो आपको शो होगी। बहुत ही अच्छे से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल पास करके, ताकि आपको ये सिलाई नज़र आए। और इसी तरह से आपने फैब्रिक को इस तरह से मोड़ लेना है और जो सिलाई आपने लेस के ऊपर लगाई थी सेम उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर हम नहीं लेंगे। कॉर्नर बनाने का भी आपको बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी। यहाँ पर ना कॉर्नर बनाने के मैं आप लोगों को 2 तरीके बता दूंगी ताकि जो तरीका आपको आसान लगे वो तरीका आप अपना सके। अब यहाँ पर आ गई है हमारे कॉर्नर की बारी। तो ये देखें, कॉर्नर पे भी हमने उसी तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है और इस तरह से सिलाई को चला दिया है। सिलाई हमारी आ गई है बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर, ठीक है। चाहे तो आप पहले फैब्रिक को फोल्ड कर लें, बाद में ये सिलाई यहाँ तक कॉर्नर तक ले आएँ, लेकिन मैंने ना पहले इस तरह से, ये मेरी सिलाई यहाँ तक आ गई थी। अब यहाँ पर नीडल को हल्का सा बाहर निकालते हुए, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आप लोगों की आसानी के लिए इस फैब्रिक को इस तरह से बाहर निकाला है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। ये मेरा पहला तरीका है। तो इसके ऊपर ना हमने इस तरह से दूसरी साइड पे अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। जो कि लेस की सिलाई चलाई थी ना, वही सिलाई हमारी, उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई को चलाना है। अपनी सिलाई को ज़रा सा भी आगे पीछे नहीं करना। अब दूसरी साइड पे हमने फैब्रिक को इस तरह से मोड़ लिया है और सेम उसी सिलाई के ऊपर ही हमने उसी को फॉलो करते जाना और इसी के ऊपर सिलाई चलाते जाना है। इस तरह से ये देखें, एक तो लेस हमारी बिल्कुल गुम तरीके से लग रही है, कॉर्नर भी बहुत ही खूबसूरती से बन रहे हैं। दूसरा, हमारी लेस का जो डिज़ाइन है वो जितनी हमने सिलाई चलाई होगी बस उतना ही हमारा डिज़ाइन जो है वो नज़र आएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा दबाव होगा वो हमारा इस तरह से बिल्कुल गुम तरीके से सिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने दामन पर इसी तरह से जो लेस थी उसके ऊपर बिल्कुल सिलाई चला ली। अब दूसरा कॉर्नर ये देखें, इस तरह से
दूसरे कॉर्नर का जो फैब्रिक है इस तरह से आप पहले से भी फ़ोल्ड कर सकते हो, जो कि ये मेरा दूसरा तरीका है। बहुत ही सिंपल और आसान, ये पहले तरीके से भी ज़्यादा आसान है। और इस तरीके से आप देखें, इस तरह से सिलाई को हमने दूसरी तरफ बहुत ही अच्छे से मोड़ लिया है और यहाँ पर हमारा कॉर्नर भी बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही कमाल का बनकर रेडी होगा। अब यहाँ पर सेम इसी सिलाई को हम इसी तरह से साइड चाक के ऊपर लेकर जाएंगे। यहाँ पर फिर से मैं आपको कॉर्नर दिखा रही हूँ, ये देखें, ये कॉर्नर भी हमारा कितनी खूबसूरती से बिल्कुल गुम तरीके से बन चुका है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल साइड चाक की जहाँ तक हमारी फिटिंग की सिलाई है वहाँ तक हमने लेस को इस तरह से बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से लगा लेना है। जब आप इस तरीके से अपनी लेस को एक बार लगाएंगे ना, तो यकीन करें आपका दिल बार बार करेगा कि अब फिनिशिंग पट्टी लगाने के लिए एक्स्ट्रा पट्टी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब आपकी लेस और आपका डिज़ाइन इसी तरह से खूबसूरती से लग जाएगा तो आपको फिनिशिंग पट्टी अलहदा से लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे भी हमने सेम इसी तरह से, अच्छा बैक साइड का जो मेथड है ना, आपको पता है ज़ाहिर है जिस तरह से फ्रंट साइड पे लेस लगी है बिल्कुल उसी तरह से ही बैक साइड पे लगेगी, तरीका इसका सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल सिर्फ लेस जो है थोड़ी सी आपको लगा कर दिखाऊंगी। फिर यहाँ पर कॉर्नर का आपको बताना ज़रूरी है ताकि दूसरी साइड की लेस का आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, एक सिलाई सेम इसी तरीके से हमने चला ली है सिंपल लेस को लगाकर। अब दूसरी सिलाई ये देखें, फिर से हमने लेस के हिसाब से इस तरह से फैब्रिक को नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर हमने फिर से सिलाई को चला लेना है। तो देखें, यानी कि मेथड हमारा दोनों साइड का, फ्रंट एंड बैक साइड का सेम रहेगा। और यहाँ पर उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि फ़ैब्रिक को किस तरह से सेट करना है। अगर आप फैब्रिक को सेट कर पाएंगे अच्छा सा और बहुत ही खूबसूरती से, यकीन करें कि गुम तरीके से आपका साइड चाक और दामन पर जो लेस का तरीका है ना, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो ये सिलाई दोनों साइड की ये देखें मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर ना गुम तरीके से हमारी लेसेस जो हैं दोनों बहुत ही अच्छे से लग गई हैं। अब यहाँ पर हमने किस तरह से इसको आयरन करना है ये भी मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर ना हमने इस तरह से पहले शर्ट को खोल के रखा है ताकि लेस का, फैब्रिक का जितना एक्स्ट्रा दबाव हो, इस तरह से हम इसको टोटली निकाल लें, बहुत ही अच्छे से नीट कर लें। दामन पे भी इसी तरह से मैं इसका फैब्रिक को सीधा कर लूँगी। ये देखें, यानी कि किसी किस्म का कोई फैब्रिक जो है ये फोल्ड नहीं होना चाहिए। अब हमने इस तरह से इसका जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होगा, दबाव होगा फैब्रिक का एक्स्ट्रा, उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब यहाँ पर चेक करें कि लेस हमारी कितने अच्छे से बिल्कुल गुम तरीके से लग गई है दामन एंड साइड चाक दोनों पे। अब कॉर्नर किस तरह से बनाने हैं, पहले कॉर्नर नहीं बनाने आपने, पहले ये देखें साइड चाक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से फोल्ड करके बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है। ये फैब्रिक हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब हमने फिर से इसको कॉर्नर से हल्का सा आयरन करना है। यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हमारा कॉर्नर बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही कमाल तरीके से बन जाएगा और ऊपर से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम इस तरह से सेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यकीन करें आपके कॉर्नर भी खूबसूरत बनेंगे, लगेगा ही नहीं कि आपने फिनिशिंग पट्टी के बगैर अपनी लेस को अटैच किया है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, सफाई और नफासत इसकी आपके सामने है। यहाँ पर ना मैं टोटली साइड चाक और दामन को हैंड स्टिच करूँगी। अगर आप सिलाई लगाना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसको हैंड स्टिच किया है, फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से बहुत ही खूबसूरती से हमारी लेस गुम तरीके से लग चुकी है। साइड चाक और दामन का डिज़ाइन रेडी हो चुका है। उम्मीद है ये ट्रिक जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।